पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना संतुलन खो बैठे हैं और बौखलाहट से राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा के विरुद्ध अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा आज पंजाबी धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ एडवोकेट दीनानाथ अरोड़ा, पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, मेयर सिंह रामगढ़, पूर्व पार्षद विवेक मेहता विक्की, राधेश्याम गर्ग, पूर्व पार्षद दीपक सिंगला, नितिन मेहता, सौरभ गर्ग सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 67% तथा रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा 64% वोट लेकर चुनाव जीते हैं। ऐसे जनाधार वाले नेताओं के विरुद्ध मुख्यमंत्री द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। सीएम नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को सैनी के हलके नारायणगढ़, उनके गांव तथा उनके बूथ पर भी करारी हार मिली थी। इतना ही नहीं, जिला परिषद के चुनाव में नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी चौथे स्थान पर रही थी। इसी के साथ साथ जिस व्यक्ति का नारायणगढ़ से विधानसभा का टिकट काटा गया हो, उसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट काटा गया हो और अब नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरे पर आरोप लगाना शोभा नहीं देता। सीएम नायब सिंह सैनी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 बार सांसद रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के परिवार ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद उनकी दादी और पिता देश के लिए शहीद हो गए। नायब सिंह सैनी का कहना कि सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी बौखलाहट का नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार को देखते हुए मुख्यमंत्री सैनी बौखला गए हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि असली मुख्यमंत्री तो अभी भी दिल्ली में बैठे हैं। नायब सिंह सैनी तो रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। जब उन्होंने पिछली सरकार के फैसले बदलने शुरू किए तो दिल्ली में बैठे असली मुख्यमंत्री ने नायब सैनी को विश्वास में लिए बिना चुनाव घोषित करवा दी और चार संहिता लग गई। उन्होंने कहा कि कॉलोनियां काटकर बेचने वाले लोगों को इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। जब नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद थे तब जनता ने उन्हें सुभाष सुधा का पीए बताया था। नायब सैनी को पहले अपनी हैसियत देखनी चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ के नेताओं ने बाहर से अवांछित तत्व व गुंडे बुला रखे हैं। ये लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र से मिलेगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करेगा। ये बदमाश किस्म के लोगों को धमका रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मांग की जाएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी पंजाबी धर्मशाला में ली। इस बैठक का विषय बूथ मैनेजमेंट से जुड़ा था। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुट जाने को भी कहा और इस चुनाव में भारी जीत हासिल करने के लिए गुर मंत्र भी दिए। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान बहुत से युवाओं ने आज कांग्रेस का दामन में थामा। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कांग्रेस का दामन थाम लिया। अशोक अरोड़ा ने उन सभी युवाओं को पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखलाहट में और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है जो एक इस पद पे रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कभी राहुल जी के बारे में कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल जी को अरेस्ट करना चाहती है, कभी दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं कि हुड्डा साहब उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग 5-5 बार के सांसद हैं और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने पूरा अपना बलिदान देश के लिए दिया, अपने परिवार का बलिदान, उनके बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। पूरे देश में 67% सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में राहुल गांधी ने ली और एमपी बने और नंबर 2 पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने 64% वोट रोहतक पार्लियामेंट से ली। उनके बारे में इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं और वो लोग करते हैं, वो लोग परिवार की बात करते हैं जो नारायणगढ़ से एमएलए थे, टिकट कटी,
कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, टिकट कटी। अरब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पे जिला परिषद पे गए। और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस चीज़ की हम निंदा करते हैं। उनको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है, तो उस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज ये बुखलाहट में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की बुखलाहट इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि क्या निर्णय हो। सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि चुनाव नहीं होंगे, और दोपहर बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री जो है वो अब भी दिल्ली में बैठा है। ये तो रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं। और कई बार ऐसा उन्होंने समझा कि उनके फैसले बदलने लगे हैं, तो फिर इसके पर काटने के लिए चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो ऐसे आज विशेष रूप से मैं उनसे कहूँगा कि आप पहले अपने गिरेबान में झांको। छाछ तो बोले ही बोले, चल नहीं बोले, जिसमें सोचे। जिन लोगों ने कॉलोनियाँ काटने के अलावा कोई काम ना किया हो, आज उस प्रकार की बातें करते हैं। और जब कुरुक्षेत्र के एमपी थे ना, लोग आमतौर पर ये कहा करते थे कि नैब सिंह सैनी सुधा का पीए है, और आज मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो उनको बोलने से पहले अपने पद की गरिमा देखनी चाहिए। करनाल से अपना सीट बयान वायरल हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में थे, वो बोल रहे थे 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। उसको ये बुखलाहट है, बुखलाहट में निकल रही हैं चीज़ें सारी। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, एक दिवाली की तरह उत्साह मना रही है। आप जगह जहाँ देखते हो, लोग लगातार पार्टियां दूसरी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। करनाल से भी सीट बदलने की तैयारी हो रही है, सोने के लाडवे में आ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा ना, नारायणगढ़ से एमएलए थे, वहाँ से टिकट कटी। कुरुक्षेत्र से लोकसभा से वहाँ से टिकट कटी। आज करनाल से एमएलए हैं, वहाँ से खुद भाजने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जिनका अपना जन आधार नहीं है, वो जन आधार वाले नेताओं पे इस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण नेता भी सम्मेलन बुलाया है आज, और मुख्य जो प्रधान है सारी संस्थाओं को इस बात का जवाब भी दे रहे हैं कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको भी क्या कहेंगे? आज बड़ी राजनीति चल रही है। ये बुखलाहट है। किस प्रकार से ब्राह्मण सम्मेलन, ठीक है, उनके वर्कर बुलाएं, वो कहें कि ये बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन है, अच्छी बात है। लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं होती। पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ भी हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ भी हैं। वो कार्यकर्ता बुलाते हैं। तो इस प्रकार से तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। परंतु लोगों ने बहुत दिन देख लिया। आज तो लोग ये चाह रहे हैं कि कब चुनाव हो और इनसे पंडा छूटे। आपने देखा नहीं, कल 8 मौजूदा एमसी और एक्स-एमसी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। आज सुबह भी 2 सरपंच, खेड़ी मारकंडे का अंग्रेज कश्यप और एक रतन डेरे के पूर्व सरपंच, वो आज पार्टी में शामिल हुए। अब भी आप देखना, आपको निमंत्रण है। मीटिंग में भी सैकड़ों युवा आज पार्टी में आ रहे हैं। इस प्रकार पूरे आप देखोगे अगले 8 दिनों के अंदर कि कितने ही हरियाणा प्रदेश के और तनेसर में तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो इनसे सताए हुए थे, परंतु इनके पास इसलिए बैठे थे कि उनको डर था कि पर्चा दर्ज न करा दे, क्योंकि पर्चा दर्ज कराना इसका आदत बनी हुई, जिसको देखता था पर्चा दर्ज करा देता। सर, लोकसभा की 2 जगह से भाजपा चुनाव हारी, अम्बाला से हारी, सिरसा से हारी। अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई है। कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन बुलाया जा रहा है। बाकायदा 26 तारीख को उनको लोटा लेके आएंगे लोग, उसमें नमक डालेंगे और शपथ लेंगे। क्या ये दलितों को रुझाना है? क्योंकि दलितों को पहले मनाने की भाजपा। यहाँ का एमएलए लोटा नू नाप पाके भाज गया था। ये खुद भी लोटा नू नाप पाके भाज गया था। आज चाहे दलित को बुलाएं, चाहे ब्राह्मण को बुलाएं, किसी को बुलाएं, आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में है और हम तो अपनी बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आज आप देखोगे हम बस्ते भी बांट रहे हैं। जो चुनाव की शुरुआत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे बूथ पे बैठने वाले लोग, जो हमारे पोलिंग एजेंट हो, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए।
तो इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि लिस्टें जाके बूथ के जो एजेंट हैं वो भी हमें जल्दी लिस्ट दे, ताकि उनकी ट्रेनिंग करा सकें कि किस प्रकार से वोट जाली ना पड़ सके, किस प्रकार से अगर वो जाली वोट पड़ जाती है तो उसकी टेंडर वोट उसको कैसे चैलेंज किया जाए, उसकी बाकायदा